हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फलों के समाकलन है। तो जिसमें कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को याद रखना है आपको। इनकी मदद से जो है हम बारी बारी से क्वेश्चन लगाएंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ फार्मूले लिखे थे और फिर हमने कुछ प्रश्न लगाए थे। तो आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपने लगाए होंगे और वो फार्मूले भी आप लोगों ने लर्न किए होंगे। अगर कंटिन्यू आप लर्न करते रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है आसानी होने वाली है, आसानी हो जाएगी। और प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और बीच में आप वीडियो छोड़कर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो में बने रहा करें। बीच बीच में अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो रोक के फिर कंटिन्यू करें आप क्वेश्चन को, ताकि आपको असुविधा ना रहे। तभी ये संभव है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरी बात यह है, आपकी इस क्लास में जो भी बात होती है बिल्कुल बेसिक से बात होती है। बेसिक की बात बिल्कुल यहाँ पर होगी, इस चैनल पर होगी। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो बिना समय गवाए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये कुछ फार्मूले हैं जिसमें एक ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो ए एक्स प्लस बी अपान ए प्लस एन और इसकी होल पावर एन प्लस वन और प्लस सी। अगर हम चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो एक लाइन में देख लें आप। अगर मान लो ए एक्स प्लस बी बराबर, अगर मैंने टी कह दिया तो ए एक्स प्लस बी बराबर टी अगर मैंने कह दिया तो ए एक्स यानी ए डी एक्स और ये कांस्टेंट टर्म है जीरो हो जाएगी और ये डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा वन अपान ए डी टी। तो अब यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में आप कहेंगे टी की पावर एन और डी टी इंटू वन अपान ए। तो वन अपान ए को जब बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर एन डी टी। तो वन अपान ए टी की पावर एन का करोगे तो टी की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो वन अपान ए इन ब्रैकेट एन प्लस वन और टी की पावर एन प्लस वन, यानी टी को हमने क्या माना है, टी को माना है हमने बेटा ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितना कहेंगे, एन प्लस वन। और यही आपका आया है। तो इस तरीके से सबको हम प्रूफ कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, इसमें एक दो को इंटीग्रेशन हम देख ले रहे हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसे ही इन दो में से कोई एक देख लो। मान लो थर्ड वाला देख ले रहे हैं, cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी डी एक्स को ए एक्स प्लस बी लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी कहेंगे। ए डी एक्स प्लस जीरो बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका वन अपान डी टी। बात समझ में आई होगी। तो अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू वन अपान ए डी टी, वन अपान ए कॉस टी डी टी। और कॉस टी का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है हमारा साइन टी प्लस सी। अब वन अपान ए साइन टी और टी को हमने क्या माना है, टी को हमने माना है ए एक्स प्लस बी। तो इन सब को बारी बारी से हम प्रूफ कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप इन फार्मूलों को एक बार ट्राई कर लें इसी तरीके से और इन्हें याद कर लें। याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बाकी ये सब प्रूफ हो सकते हैं और ये क्वेश्चन के रूप में ही इन्हें समझें, ये क्वेश्चन ही है और इन्हें फार्मूले में कन्वर्ट किया गया है। तो आप बारी बारी से इन्हें लगाएं। एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं, इसमें एक दो का और निकालते हैं हम लोग। देखो, एक मान लो हमने ये लिया 8 e की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। और तब ए की पावर ए एक्स प्लस बी को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ए डी एक्स प्लस जीरो बराबर डी टी हो जाएगा। डी एक्स बराबर हो जाएगा वन अपान ए डी टी हो जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, e की पावर टी और जो हो जाएगा वन अपान ए डी टी। वन अपान ए
इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और जब a की पावर t का करेंगे तो a की पावर t होता है प्लस c, और t को हमने क्या मान रखा है, t को हमने मान रखा है ax प्लस b, तो प्लस c। तो इस तरीके से इसको भी हमने प्रूव किया। इनको बारी बारी से सबको प्रूव किया जा सकता है। और जैसे a की पावर x का हमने बताया था, a की पावर x बटे लॉग ये होता है, उसी की मदद से ये वाला भी है। एक ये भी देख लें आप, लास्ट 13 देखें, a की पावर mx प्लस b dx, इसमें क्या करेंगे, mx प्लस b बराबर t मानेंगे, m dx प्लस 0 बराबर dt हो जाएगा आपका, dx बराबर हो जाएगा 1/m dt। अब a की पावर t हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/m dt हो जाएगा। 1/m कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगी, a की पावर t dt हो जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा है 1/m a की पावर t का a की पावर t log e a होता है। अब आप देखेंगे 1/m और ये a की पावर t, a की पावर t, a की पावर t को आपने क्या माना है mx प्लस b, और अपान में log, और ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू वही log e है। तो इस तरीके से हमने इस वाले को भी प्रूव करा। इन्हें बारी बारी से सबको प्रूव किया जा सकता है, 3-4 हमने प्रूव किए हैं, और इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हेलो चिल्ड्रंस, तो अब हम लोग ये प्रश्न है, इन्हें बारी बारी से लगाते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन cos 3x अपान sin x और dx। cos 3x का फार्मूला आप जानते होंगे। cos 3x का जो फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपान में है आपका sin x dx। अब एक चीज देखें आप कि अगर 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 लिखा जाए और बाहर अगर मैं cos x लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि cos x की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर से ये बन जाएगा। दूसरा, जो cos स्क्वायर x है इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3, और ये जो है बाहर रहेगा cos x dx अपान में sin x। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 अपान sin x इंटू cos x dx। अब आप देखें कि 4 में से 3 जाएगा तो बन जाएगा आपका 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इंटू cos x अपान sin x। अब एक चीज देखें कि अगर मान लो लेट sin x बराबर अगर मैं t मान लूं तो sin x का cos x dx बराबर dt। तो cos x dx बराबर dt, ये पूरी वैल्यू dt हो जाएगी 1 माइनस 4 और t स्क्वायर, और sin x को हमने t मान रखा है 1/t और dt। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1/t माइनस इंटीग्रेशन 4t स्क्वायर अपान t dt, और यहाँ पे भी dt। 1/t log t होता है, माइनस 1t से t कट जाएगा, 4 कांस्टेंट टर्म है, t dt हो जाएगा। जब ये ऐसे हो गया है तो आप देखेंगे log t
और इसका 4t² प्लस c हो जाएगा। इसे यहाँ देख लें तो log t को आपने क्या माना है, t को आपने माना है sin x, तो ये हो जाएगा बेटा log sin x और ये हो जाएगा माइनस 4 sin² x अपान 2 प्लस c। अगर 2 से 2 काटना 4 से काटना 2 से 4 काटना चाहें तो ये कट जाएगा log sin x माइनस 2 sin² x प्लस c। अच्छा प्रश्न है, इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन sin qx dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। एक बात देखें, ट्रिग्नोमेट्री में आपने sin 3x का फार्मूला पढ़ा होगा। sin 3x का फार्मूला था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये पढ़ा है आपने। अब देखें कि अगर इसको इधर ले जाएं तो ये sin 3x माइनस 3 sin x इक्वल टू बराबर माइनस 4 sin क्यूब x। माइनस इधर है तो माइनस से भाग करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x इक्वल टू 4 sin क्यूब x। बात समझ में आई होगी। अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ sin क्यूब x है, 4 तो है नहीं, तो sin क्यूब x इक्वल टू हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपान में 4, क्योंकि ये इनटू वाला कहाँ जाएगा अपान में। तो अब ये पूरी वैल्यू हमको यहाँ लगानी है। आप देखें, इसे नोट कर लें, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। दूसरा ये है कि जब हम इसको लगाएंगे तो लिखेंगे 3 sin x माइनस sin 3x अपान 4। तो जब ये लिखा हमने तो हम कैसे लिखें इसको, 3/4 sin x dx, sin x dx, और इसको अलग अलग कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन sin 3x dx। अब देखें कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/4 इंटीग्रेशन sin x dx, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगी, और इसमें अगर मैं देखूं तो मैं एक काम कर सकता हूं कि माइनस 1/4 sin 3x। अब एक चीज यहाँ पर है कि sin 3x का जब हम ऐसे करके करें, लेट sin 3x है, 3x dx है, इसका करना है। तो हम करेंगे क्या, जब हम एज्यूम करेंगे तो लेट 3x बराबर t, तो 3 dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा आपका 1/3 dt। बात समझ में आई होगी। तो हम क्या करेंगे, 3/4 sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है। अच्छा, जब यहाँ की बात करेंगे 1/4 sin 3x, यानी 3x को आपने t मान लिया है, तो ये हो जाएगा sin t और ये हो जाएगा इंटू 1/3 dt। फिर 3/4 cos x और ये माइनस 1/4 और sin t का हो जाएगा माइनस cos t और j इंटू 1/3 प्लस c। अब देखें इसको कैसे करना है, इक्वल टू माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 3 जा 12, तो ये 12 हो गया और ये हो जाएगा आपका cos t प्लस c। अब आगे देखें कि माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos t है। t की वैल्यू कितनी आपने मान रखी है, t की वैल्यू को आपने 3x माना है, तो ये 3x प्लस c हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम और भी कर सकता था, अगर मैं चाहता तो यही सीधे लिखता sin 3x का cos 3x होता है और जो 3x है उसका 3 जो है अपान में जाएगा, लेकिन मैंने आपको विधिवत ये बात समझाई है, शायद मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
और इसे नोट करें, फिर हम लोग अगला प्रश्न लगाते हैं। बच्चों देखो बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 3 निकालते हैं इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इसमें दे रखा है आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर लॉग एक्स अपान एक्स dx। यहां पर एक चीज है कि अगर मैं लेट log x बराबर t मानूं तो log x का 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, और 1/x dx ये पूरा dt है, तो और log x को आपने t मान रखा है, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा साइन स्क्वायर t dt। अब जब ये साइन स्क्वायर t हो गया, एक चीज हम पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ा था, cos 2x या t की टर्म में है तो t की टर्म में लिखो, cos 2 थीटा या 2x जो भी आपने पढ़ा है 2x ही देख लें, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है सिर्फ, तो आप क्या कहेंगे, cos 2x - 1 बराबर -2 साइन स्क्वायर x। माइनस यहाँ है नहीं तो माइनस से भाग करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos x बराबर साइन स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पर आपका है 2x, तो यहाँ पर 2x होगा, क्षमा चाहूंगा, ये हो गया। उसके बाद देखो ये टर्म बन गई है, यहाँ x है तो यहाँ t है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 - cos 2t dt। अब आसान हो गया ये, कैसे, 1 dt हो जाएगा, 1 dt हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos 2t dt। फिर इसे अगर आगे करें तो 1 dt कांस्टेंट टर्म है, तो इसका t हो जाएगा माइनस cos 2t का हो जाएगा sin t, और 2t का 2t/2 प्लस c, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर मैं इसको 2t बराबर कुछ और मान लें तो फिर जो है ये 2 अपान में चला जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, तो ये t हो गया, ये माइनस हो गया, और ये आपका हो गया sin 2 और t का मान log x/2, और ये हो गया आपका प्लस c। दूसरा जो t है इसको भी आप कहोगे log x माइनस साइन 2 log x/2 प्लस c। इसे ऐसे भी लिख सकते हो log x माइनस 1/2 साइन 2 log x प्लस c। बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमने लगाया, इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लगाते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन dx अपान √1 + cos 4x। आप लोग जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, लेकिन यहाँ 4x है तो इसको कैसे लिखोगे, dx अपान √1 + 2 cos स्क्वायर 2x - 1। जब यहाँ 2 होता है तो यहाँ सिंगल होता है, यहाँ 4 है यानी डबल है, तो यहाँ पर 2 होगा यानी कि इसका डबल होगा। तो अब देख पा रहे होंगे एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, इंटीग्रेशन dx √2 cos स्क्वायर 2x। एक चीज, दूसरी बात यह है कि जब इसको बाहर निकाल रहे होगे आप तो ये √2 हो जाएगा, इसको भी बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा cos 2x। अब हम लोग इसे आगे करें, तो जब हम इसे आगे देखते हैं तो क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन dx और √2 है, इस cos 2x को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा sec 2x। अब जब ये हो गया
तो हम लेट क्या करेंगे, 2x बराबर t मानेंगे, तो 2dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये 1/2 √2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसके साथ आएगा इंटीग्रेशन सेक t dt। और सेक t का क्या होता है, इंटीग्रेशन, मैंने फार्मूला आपको बताया है, सेक t का log सेक t प्लस tan t प्लस c। और अब 1/2 log सेक t, का मान कितना लगाएंगे, 2x प्लस tan 2x प्लस c। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों को बारी बारी से सोल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के प्रश्न को सोल्व करेंगे और हमेशा बेहतरीन प्रश्न लाते हैं, बेहतरीन श्रृंखला रहती है प्रश्नों की। तो बेहतरीन श्रृंखला को, क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे चैनल में बराबर बने रहें। और आपसे आशा करता हूं कि आप लोग चैनल पर अगर नए होते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी साथ ही साथ मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स टू ऑल।